हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो हम जो मंथली रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम टॉरस की रीडिंग यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा वो हम देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी इष्ट देव को याद कीजिए। यानी कि मार्च के महीने में यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है, वो हम देखेंगे। आपका मार्च का महीना कैसे रहेगा, अपनी इष्ट देव को याद रखिए। चलिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी पर मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं शफल करती हूँ, क्या निकलता है आपके लिए। स्पिरिट से हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए मार्च के महीने में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है उन्हें। बहुत सारे आगे गाइस, हम नहीं लेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पहले भी आया था कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताऊंगी। द हर्मिट, ओके, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। So it's 2 cards also maybe. ओके, ये आने को है द चैरियट। बहुत सारे आगे गाइस, नहीं लेंगे हम, ओनली 1 कार्ड। स्पिरिट्स हमें केवल 1 कार्ड चाहिए। ये आने को है गाइस, ये ले लेते हैं। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है मार्च में वो हम देखने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। ओके, तो गाइज ये 3 कार्ड जो हैं ये फर्स्ट 10 डेज के लिए, ये मिडिल 10 डेज के लिए और ये थर्ड यानी कि लास्ट 10 डेज की एनर्जीज हैं जो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट 10 डेज में क्या होने वाला है मार्च में वृषभ राशि वालों के लिए। तो कोई ऑफर आपके पास आने वाला है। अगर लव रिलेशनशिप को देखें तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, कोई ऑफर आपको देना चाहते हैं लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पास कोई पार्टनर है या कोई पर्सन है जो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी अदर चॉइसेस को देख रहे हैं, यानी कि उस ऑफर को आप नहीं देख रहे हैं क्योंकि आप बोर हो चुके हैं कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से। आप बोर हो चुके हैं और आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इस तरह से आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि किन्हीं बातों को लेके, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बोझ फील हो रहा है, यानी कि आप दबाव में हैं किसी बात को लेके। हो सकता है कि चाह के भी आप इस कप को एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि आपके पास किसी चीज़ का दबाव है, बहुत सारे बर्डन्स है, बहुत सारे काम है जो आपको करने हैं। इस तरह की एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप जो भी सिचुएशन है उसमें मैरिज का कुछ लग रहा है मुझे। आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी से या कुछ ऐसा है जिससे आपकी आपकी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज होंगे। या फिर इस कार्ड का ये मतलब भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आप करना चाहें 10 डेज में, आप किसी सेलिब्रेशन में जाएं, कोई पार्टी फंक्शन में जाएं, इस तरह का भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर इसको दूसरी तरह से पढ़ें, यानी कि अगर बिजनेस करियर को लेके रीडिंग देखें तो मुझे लगता है कि आपको पास कोई ऑफर आएगा लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अदर ऑफर्स के बारे में देखेंगे, यानी कि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई ऑफर देने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जिसे आप इग्नोर करें क्योंकि आप थोड़ा अच्छा अपने लिए सोचना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप पे बहुत सारा बोझ है, दबाव फील कर रहे हैं, किसी चीज़ का बर्डन है आपके ऊपर जो आपको दबाया जा रहा है। आपको जो काम का बोझ है आपके पास बहुत है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके ऊपर सारी लाइबिलिटीज है, यानी कि काम का बोझ सिर्फ आप ही उठा रहे हैं, कोई और नहीं उठा रहा। इस तरह की मुझे एनर्जी मिल रही है। चाहे जॉब कह लें चाहे करियर कर लें, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उस बोझ को उतारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो काम का बोझ है उसको उतारना चाहते हैं और अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। उसके बाद किसी विकल्प को देखना चाहते हैं, यानी कि किसी ऑफर के बारे में सोचना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहते हैं कि आप अपने आप में
कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी कि आप खुशी मनाना चाहते हैं। मुझे यह कार्ड ये भी दिख रहा है कि 10 डेज़ में या तो आप किसी पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, शादी में जा सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है उसकी तैयारी में लगे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे 10 डेज़ में फील हो रही है। नेक्स्ट मिडिल 10 डेज़ की एनर्जी देखें तो द एम्प्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप कुछ घर से काम करें। इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि आप या तो कुछ घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम जो आप घर बैठे कर सकें, इस तरह की आपकी सोच है। लेकिन हर्मिट ये कहता है कि आप मन से इस बातों को सोच रहे हैं, यानी कि मन की गहराइयों में आप जो काम कर रहे हैं उनके बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन हर्मिट एक वाइज पर्सन होता है, यानी कि आपने जो काम से ब्रेक लिया है या पॉज लिया है अपनी लाइफ में, तो वो किसी ज़रूरत से लिया है। यानी कि आप अपने माइंड में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और डीप डाउन अपनी फीलिंग्स को यानी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सोच रहे हैं बातों को, यानी कि इंट्यूशन की ज़्यादा सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ही कह रहा है कि एक ऑफ़र लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। चाहे वो बिजनेस करियर में आपको एक ऑफ़र आएगा जिसको आप एक्सेप्ट करने के बारे में इतना गहन विचार विमर्श कर रहे हैं किसी से। तो ये जो ऑफ़र है हो सकता है कि आपका घर से जुड़ा हुआ कोई काम है उसके लिए ऑफ़र है। तो आप ज़रूर इस बारे में बहुत वाइज़ली सोच रहे हैं। यानी कि हर्मिट कहता है कि एक वाइज़ पर्सन होता है जो कि बहुत डीप डाउन बातों को गहराई से सोचता है। उस ऑफ़र को लेने के बारे में आप दिलो दिमाग में सोचते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मिडिल एनर्जीज़ आपकी ऐसी हैं कि आप उस जो भी बिज़नेस करियर है उसको बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि आपका घर से काम हो। कहीं न कहीं आप अपने घर को भी सँभाल लें, यानी कि मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप मैनेज करना चाहते हैं चीज़ों को, अपने घर में भी सँभाल लें और अपने बिज़नेस करियर को भी सँभालें। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लास्ट अगर इस दूसरे अगर लव रिलेशनशिप को कहें तो आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, यानी कि जो भी आपका पार्टनर है वो आपको एक एम्प्रेस मानता है और कहीं ना कहीं आपको वो सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन हर्मिट का मोड कहता है कि अभी उन्होंने पॉज ले रखा है, यानी कि कोई एक्शन उनका नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं आपके लिए, कुछ कर रहे हैं ये कुछ नहीं, उन्होंने चीज़ों से ब्रेक ले लिया, लेकिन बहुत ही वाइजली इन बातों को सोच रहे हैं कि आपको क्या देना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि जरूर आपके पास एक ऑफर आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से जो कि बहुत ही फीलिंग्स भरा होगा, यानी कि आपको जो पसंद आएगी वो चीज़ें आपके साथ होने वाली है मिडिल मार्च के टाइम में। लास्ट 10 डेज की एनर्जी देखें तो गाइस हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन रहेंगे अपने काम करियर को लेके। दो बातें आपके दिमाग में चल रही है, करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। कहीं ना कहीं अपने आप आपको आंखों पे आपने अपने आप पट्टी बांध रखी है जिसको खोलने की वाकई में आपको ज़रूरत है। यानी कि अगर आप इस कन्फ्यूजन से दूर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ आपकी आंखों की पट्टी आपको खोलनी है, बाकी जो नज़ारा है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि आंखों की पट्टी के बाद जो भी क्लियरिटी आती है वो बिल्कुल सही होगी। यानी कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का क्या कार्ड कहता है कि अगर आप में कोई कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में करियर को लेके, जॉब को लेके, तो उसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। क्योंकि डीप डाउन अब कहीं ना कहीं आप हर्मिट मोड में आ चुके हैं, तो वाइज पर्सन बन चुके हैं और कहीं ना कहीं बातों को डिसीजन लेने की पावर आप में कहीं ना कहीं आ चुकी है। तो ये कार्ड ही कहता है कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही राह पे जाएगा। चैरियट का कार्ड कहता है अगेन एक्शन का कार्ड होता है गाइस, एक वॉरियर का कार्ड होता है। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल जो डिसीजन लेंगे वो वाकई में बहुत पॉजिटिव होंगे। तो जो भी आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन है आपका, सही पाथ है जो भी आपने चुना है। द चैरियट ये कह रहा है कि अगर आपने कोई काम लिया है तो वो आसान नहीं होगा, बिल्कुल उसमें बहुत सारे हर्डल्स होंगे। आपको इतनी जो रोड है आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी आपको। एक्चुअली जो एक स्मूथ रोड होती है ना, एक रास्ता बिल्कुल साफ, वैसा नहीं मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा हर्डल्स मिलेंगे रास्ते में और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों से परेशान होकर आपको काम में, लेकिन जीत आपकी होगी गाइस। ये कार्ड ये कहता है कि चाहे जितनी परेशानी आप झेलें, जितने हर्डल्स आप झेलें, लेकिन जीत आप ही होगी, आपकी ही होगी। क्योंकि एक वॉरियर होता है वो जीत के आता है। चैरियट का कार्ड ही एक्शन का कार्ड होता है, जो भी आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली उसमें जीत आपकी होगी, सक्सेस आपको हाथ लगेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन एक सक्सेस को बताता है, यानी कि एक नई शुरुआत जो कि सक्सेस की ओर जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल एक ऐसा कार्ड होता है जो कि जो भी आप ऑफर आए हैं आपके पास, अगर उसको आप बिल्कुल वाइजली करते हैं, यानी कि उसमें मेहनत लगाते हैं, तो वो डेफिनेटली रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि ये आपका भाग्य से, जो आपको ये आपके भाग्य से मिला है काम, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका भाग्य उसमें है। यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका लक साथ देगा और कहीं ना कहीं आप इस सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर दूसरे लव रिलेशनशिप को देखा जाए तो आपके माइंड में आगे 2 पर्सन के बारे में चॉइस होगी, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा किसको चुने। 2 चॉइसेस हैं आपके पास, यानी कि एक नहीं 2 पर्सन होंगे।
मेल फीमेल आप देख लीजिए कौन देख रहे हैं रीडिंग को। तो 2 पर्सन की चॉइस आपके पास होगी, जिसको चुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये कन्फ्यूजन आप हटा देंगे, जैसे कहा मैंने कि हर्मिट कार्ड एक वाइज पर्सन का होता है। तो आप हर्मिट मोड में आ चुके हैं और कन्फ्यूजन दूर कर चुके हैं, तो आप चैरियट यानी कि एक एक एक्शन लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जो भी पार्टनर है, जिसका जो भी डिसीजन लेंगे, यानी कि जिस पार्टनर की तरफ आप जाना चाहेंगे, उससे एक नई शुरुआत आपकी होगी, और एक ऐसी शुरुआत होगी जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, यानी कि एक बहुत सॉलिड ऑफर आपके पास आएगा, या आप किसी को देंगे, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक्शन एक्शन का कार्ड होता है गाइस। जो भी कम्युनिकेशन आप एक्शन के रूप में करेंगे, या कम्युनिकेशन बातचीत किसी से होगी, तो वो बिल्कुल एक्शन के रूप में जाएगी, यानी कि क्विक जवाब होगा, क्विक डिसीजन होंगे, और बहुत पॉजिटिव होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक सच्चाई पसंद इंसान होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा हिम्मतवर इंसान होता है जिसमें पावर होती है कुछ भी करने की। तो गाइज आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही डेफिनेटली आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो ये थी रीडिंग टॉरस वालों की। आपको कुछ भी रेजोनेट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।